बी कैप इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर है। और F2 8i। हेलो बच्चों, मैं जी के श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, हॉजन एकेडमी, यमुना विहार, दिल्ली ईस्ट। पिछली क्लासेस में मैंने आपको वेक्टर का इंट्रोडक्शन कराया था, तो आज जो है वेक्टर्स का प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट मींस स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट्स को मैं आज पढ़ाऊंगा। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका डॉट प्रोडक्ट। हाँ जी, इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि बेटा जी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो स्केलर होता है, उसके अंदर डायरेक्शन नहीं काउंट की जाती है। अब जैसे सपोज ये लिखा गया वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, यह वाला एंगल आपका थीटा है, और बात की गई डॉट प्रोडक्ट, तो इसके लिए दिया गया कोसाइन रूल। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। सॉल्व करने के बाद आया ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। स्केलर स्केलर कॉस थीटा वैल्यू होगी तो अल्टीमेटली ये स्केलर ही निकला। दैट्स व्हाई वी कैन से कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? स्केलर आएगा, जिसमें जो आएगा वो कॉस थीटा। इट मींस दिस इज कॉल्ड ए कोसाइन रूल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। चलिए अब अगर मैं उल्टा कर दूं, बी डॉट ए कर दूं भाई, तो मैं लिखूंगा सर मॉडुलस ऑफ दिस एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा। एक मिनट देखो, जब आप ए से बी तक गए एंटी क्लॉकवाइज आपने एंगल पॉजिटिव लिया, और उल्टा हो गए तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा भाई? क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा को हम सिर्फ कॉस थीटा ही लिख सकते हैं। तो इसका मतलब चैम्प, इसको सॉल्व किया गया तो निकला बी ए कॉस थीटा। अब बेटा ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा, 3 इंटू 2, ए अगर 3 है बी 2 है तो 6 कॉस थीटा, 2 इंटू 3 तब भी 6 कॉस थीटा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए डॉट बी विल बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। मतलब डॉट प्रोडक्ट में हम पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, पहले की जगह पे दूसरा, दूसरे की जगह पे पहला लिख सकते हैं। पहली चीज तो ए डॉट बी इक्वल्स टू दिस। दूसरी चीज ध्यान से देखिए सर, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। यू कैन राइट मॉडुलस ऑफ आई कैप, मॉडुलस ऑफ जे कैप, मॉडुलस ऑफ के कैप इक्वल्स टू 1 एंड आई कैप परपेंडिकुलर टू जे कैप परपेंडिकुलर टू के कैप। राइट? अगर आप लिखते हो आई कैप इक्वल्स टू 1 तो वो गलत है, आप लिखना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ आई कैप इक्वल्स टू 1। राइट है? आई कैप की जो वैल्यू है कितनी बेटा? 1 है, 1 को वैल्यू को क्या कहोगे आप? मॉडुलस। दैट्स व्हाई मॉडुलस ऑफ आई कैप इक्वल्स टू 1। राइट? अब मेरे को इसके लिए कुछ समझाना है, तो चलिए ऊपर वाले हिस्से से इसको मिटा देते हैं और आपको समझाते हैं। जी सर, लिखा गया आई कैप, जे कैप एंड के कैप। बच्चे अगर लिखते हो आई डॉट जे तो लिखेंगे मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ जे कैप इंटू कॉस 90। कैसे बेटा? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। क्या आई और जे आपस से परपेंडिकुलर हैं? हाँ, तो एंगल कितना हो गया? 90 एंड कॉस 90 कितना होता है? 0। सिंपल सा थ्योरी है। ए डॉट बी में ए बी कॉस थीटा आता है। अब थीटा है क्या? ए और बी के बीच का एंगल है। बेटा अगर ए और बी आपस से परपेंडिकुलर हुए तो एंगल कितना हो गया? 90। कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। इसी तरह से लिखोगे जे डॉट के या फिर के डॉट आई, बेटा जी ये भी कितना होगा? 0। तो एक कंक्लूजन मिला, आई डॉट जे हो या जे डॉट के हो या फिर के डॉट आई हो। बच्चे ये सब के सब कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट्स व्हाई वी कैन से कि अगर दो वेक्टर्स अगर आपस से परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर्स अगर आपस से परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, कॉस 90 0 होगा। सो हम कह सकते हैं बेटा कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 0 होगा। दूसरी बात देख लीजिए, अगर लिखते हैं हम आई डॉट आई, जी दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ प्रोडक्ट, खुद में खुद का डॉट प्रोडक्ट। दैट यू कैन राइट मॉडुलस ऑफ आई इंटू कॉस 0। यस सर, मॉडुलस ऑफ आई कैप 1, मॉडुलस ऑफ आई कैप 1 कॉस 0 कितना हो गया? 1। तो 1 इंटू 1 क्या निकला? 1 निकला। इसका मतलब आई कैप डॉट आई कैप हो
जे कैप डॉट जे कैप हो या फिर के कैप डॉट के कैप हो, कितना हो गया 1। तो एक छोटी सी बात समझ में आ गई कि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होगा और बाकी सब कितना होगा 0 होगा, राइट। बेसिक फंडा था चैंपियन, सिंपल सा, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। चूंकि स्केलर प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई वी कैन से ए डॉट बी कैन बी रिटन एज बी डॉट ए। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होगा, बट आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, मतलब आई जे के में अगर डिफरेंट है और बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो पता है ना ये सब के आपस से परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा आपका 0 होगा, राइट। अब कुछ बातें और सीख लीजिए। देखिए जैसे वर्क डन है, पहला पार्ट देखिए सर, दिस इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। जी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, क्योंकि वर्क डन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहली चीज समझ में आ गई। तो इसका मतलब अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो भैया जी उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। उस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा आपका 0 होगा। चलिए लाइक कुछ बातें आपको समझा देते हैं। बेटा सर्कुलर मोशन है, बिल्कुल सर, सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट के फॉर्म में ली जाती है, ले लिया सर। इट मीन्स रेडियस के कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन लेंगे आप तो वेलोसिटी टेंजेंट के फॉर्म में लेंगे। अगर मान लो ये सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में दो फोर्स एक्ट करते हैं, एक फोर्स बाहर एक्ट करता है, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक फोर्स अंदर एक्ट करता है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चे आप ध्यान से देखना, क्या ये दोनों आपस से परपेंडिकुलर हैं? यस सर। क्या ये दोनों आपस से परपेंडिकुलर हैं? हाँ। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू फोर्स एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू फोर्स। अब जरा ध्यान से सीखो। सेकंड पार्ट में अगर मैं वर्क डन बाय टाइम कर दूं और यहां लिख दूं सर एफ डॉट डी और बाई टी, लो जी, तो वर्क डन बाय टाइम से लिखा गया फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। जी सर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। बताइए क्या ये दोनों आपस से परपेंडिकुलर हैं? हाँ, तो एंगल कितना हो गया 90। सो फोर्स डॉट वेलोसिटी, डॉट है cos थीटा होगा, cos 90 कितना होगा 0। अगर इसका प्रोडक्ट 0 हो गया तो वर्क डन फिर तो कितना हो जाएगा 0। कैसे? फिर से सुन लो, क्या ये वाला फोर्स और ये आपस से परपेंडिकुलर है? हाँ, एंगल कितना हो गया 90, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया 0। मतलब अगर ये 0 हुआ मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन भी कितना होगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वर्क डन है इस फिगर के लिए कितना होगा आपका 0 होगा। क्लियर? अब इस चीज को थोड़ा हटाते हैं और आपको कंसेप्ट पहले क्लियर कर देता हूं सर। चलो जी सर, सेकंड पार्ट मैंने आपको समझाना है वर्क डन बाय टाइम। यहां लिखा गया फोर्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो दिस इज कॉल्ड एज पावर एंड दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। जी सर, पावर स्केलर है, पता है क्यों? क्योंकि वो फोर्स और वेलोसिटी दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट, वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी। क्लियर? अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। पहला थॉट सुनो, एक वेक्टर है जी सर ए और ये वेक्टर बी है। कहा गया इस वेक्टर का बी के अलोंग एक कंपोनेंट निकाल के दिखाओ। जैसे सपोज करो अगर मैं कहता एक फोर्स है 60 न्यूटन का जो 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ, और मैं कहता कि भैया इस फोर्स का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालो, तो आप लिख देते सीधा एफ कॉस 60 लिख देते बेटा। जी बताइए, क्या मैंने आपको वाला एंगल दे रखा है? नहीं, मैंने सिर्फ आपको दो वेक्टर्स दिया, ए इन टर्म्स ऑफ आई जे के, बी इन टर्म्स ऑफ आई जे के। अब मैंने अब पूछा बताइए इस वेक्टर का बी के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपको समझा देते हैं सर। जी, इसके लिए फॉर्मूला है, आप लिखेंगे ए डॉट बी कैप और बाहर लिख देंगे सर आप बी कैप। ए डॉट बी कैप बाहर लिख देंगे आप बी कैप। सर वेयर अगर आप निकालना चाहते हो बी कैप, यू कैन राइट बी डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ बी। यस सर, आप बी की जगह पर बी वेक्टर डिवाइड मॉडुलस ऑफ बी मतलब यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करें, यहां पे पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए बीच में डॉट प्रोडक्ट है,
इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ना कोई डॉट है ना कोई क्रॉस है, सिर्फ वेक्टर है, मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, ए डॉट बी कैप ब्रैकेट के अंदर, बाहर कितना हो गया बी कैप, वेयर बी कैप इक्वल्स टू वेक्टर बी डिवाइडेड मॉडुलस ऑफ बी, राइट। जैसे अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर, इसको हटाया जी, और सुनिए हमने दिया सर i प्लस जे प्लस के, यहां लिखा 2i प्लस जे और प्लस 2k। क्वेश्चन वही है सर, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along द वेक्टर बी। आ जाओ, सबसे पहले निकालेंगे बी वेक्टर, बी कैप, सॉरी सबसे पहले निकालेंगे बी कैप। सर लिखा गया वेक्टर बी डिवाइडेड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी 2i प्लस जे प्लस 2k, मॉडुलस ऑफ बी 4 प्लस 1 प्लस 4, तो लिखा गया बी कैप, लिखा गया 2i कैप, जे कैप, 2k कैप और बाई 3। लो सर निकाल लिया। अब आपका जवाब क्या था भाई? आपका जवाब ये था, ये देखो सर, ये था बेटा ना फार्मूला, यस सर, द कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग द बी। बच्चे ए की जगह पे आप लिख दो ए वाला, कहाँ गया सर, आई प्लस जे प्लस के, डॉट लगा दीजिए। बी की जगह पे 2i प्लस जे प्लस 2k डिवाइड बाई 3, राइट, पुट कर दिया। और लास्ट में फिर से यही 2i प्लस जे प्लस 2k जी और बाई 3, ओके। अब सुनो बेटा, i डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, बाकी मत करना क्योंकि बाकी सब जीरो होता है, क्योंकि बाकी हमसे परपेंडिकुलर होंगे। तो i डॉट आई 1 2 हो गया, जे डॉट जे 1, और यहां पे कितना हो गया 2 और बाई 3। फिर से देख लो, i डॉट आई 1 तो बच्चे गया 2, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, यहां लिखा गया बच्चे 2i जे 2k और बाई क्या लिखा गया 3। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लो, निकलेगा ये 5/3, पूरा सॉल्व करके निकला 5/9 जी सर, 2i प्लस जे एंड प्लस 2k। नाउ दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along v। इसकी सहायता से हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। चलिए अब इसको हटा देते हैं सर। अगला क्वेश्चन सर, डॉट प्रोडक्ट के लिए सर, क्वेश्चन ये है सर, इफ नॉट इफ, एमसीक्यू के फॉर्म बता देते हैं सर। सर लिखा गया फाइंड मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, वेयर मॉडुलस ऑफ ए कैप इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी कैप इक्वल्स टू 1। ऑप्शन लिख देता हूं सर, ये देखिए सर, ऑप्शन है 2 tan थीटा, बी ऑप्शन 2 cos थीटा बाई 2, सी ऑप्शन 2 sin थीटा बाई 2, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ये है थीटा, क्या है भाई, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। यहां वेक्टर ए नहीं है, ए कैप है, यूनिट वेक्टर है, और वेक्टर बी भी क्या आपका बी कैप है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना बोलो 1 के बराबर है। अब एक छोटी सी बात सुन लीजिए सर, फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 sin स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, और आपको बताया गया ए कैप बी कैप इसकी वैल्यू कितनी बोलो 1 है। ठीक है सर, अब इसकी सहायता से इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। मतलब बच्चे हमें इसकी वैल्यू चाहिए, राइट। तो सॉल्यूशन में आइए और लिखेंगे आप ऐसे, ए कैप बी कैप स्क्वायर, लिख दिया गया ए कैप बी कैप डॉट ए कैप और बी कैप, ऐसे डॉट निकाल दिया। आइए सॉल्व करते हैं सर। सर लिखा गया ए कैप डॉट ए कैप, फिर लिखा गया ए कैप डॉट बी कैप, फिर लिखा गया बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप। और एक मिनट यहां सुन लो, अगर आप निकालते हो ए कैप डॉट ए कैप, सम मॉडुलस ऑफ ए कैप, फिर लिखोगे मॉडुलस ऑफ ए कैप इनटू cos 0। क्यों भाई? अरे भाई साहब, दो सेम वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इनटू cos थीटा। आपने बोला ना ए कैप 1 है, ये भी 1 है, cos 0 कितना हो गया 1, दैट्स वाई कितना आ गया 1 आ गया। तो ए कैप डॉट ए कैप इक्वल्स टू 1। और पता ना बेटा कि ए कैप डॉट बी कैप, सर बी कैप डॉट ए कैप के क्या होता है बराबर होता है, मतलब हम आगे पीछे लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, ये सुविधा है क्योंकि स्केलर है इसलिए ऐसा है। चलिए अब देखिए ए कैप डॉट ए कैप 1, ये आगे पीछे यू कैन राइट दिस 1, राइट बच्चों। और बी कैप डॉट बी कैप भी कितना हो गया 1। सर ये हो गया 2 - 2,
इसको ब्रेक करो, मॉडुलस ऑफ ए कैप सर मॉडुलस ऑफ बी कैप इनटू कॉस थीटा, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों डिफरेंट हैं और उन्हें बोला इसके बीच का एंगल कितना आपका थीटा है। सर किया क्या आपने 1 + 1 कितना हो गया 2 एंड दिस वन, और इसको मैंने ब्रेक कर दिया क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या है डॉट प्रोडक्ट है। सर जी सॉल्व करेंगे 2 - 2 cos थीटा, 2 कॉमन निकाल लिया 1 - cos थीटा। सर लिखा गया 1 - cos थीटा, तो लिखा गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड ये हो गया 2 sin थीटा बाई 2। एक मिनट बेटा, सर इसको हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर। क्यों भैया, इसको सॉल्व कौन निकलेगा 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इट कैन बी रिटन एज 2 sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। सर यहां ध्यान से देखिए, सर इधर भी आपका अभी भी स्क्वायर ही चल रहा है जी, सेम एज इट इज। मैंने इसको क्या किया उतार लिया। फाइनली अब अगर हम इसको यहां पे सॉल्व करें बच्चे और स्क्वायर हटा दें जी, तो क्या बचेगा सर 2 sin थीटा बाई 2। सर इसका मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इसकी वैल्यू हो गई 2 sin थीटा बाई 2 बाय यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट। करेक्ट है। चलिए और आगे सुनते हैं सर। हाँ जी, क्वेश्चन है सर, कहा गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, मतलब ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्टेटस ओरिजिन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 2i - j plus 4k Newton is applied an object, then it is displaced by -4 meter towards z axis। सुनिए ध्यान से, यह ऑब्जेक्ट पहले ओरिजिन पे रखा था, करेक्ट। जब इस पर इतना फोर्स लगा जो ऊपर लिखा गया है, तो देखा गया ये -4 मीटर टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस मूव कर गया। इसका मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट 4k होगा और साथ में कितना होगा नेगेटिव। क्यों सर, आप ही ने बोला ना 4 मीटर मूव किया किधर नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, तो माइनस और जेड एक्सिस को क्या तो के, सो -4k। कहा गया कैलकुलेट वर्क डन। लो सर, सो वर्क डन, सिंपल सी थ्योरी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो लिखा गया 2i - j plus 4k डिस्प्लेसमेंट सर डॉट -4k, राइट। ध्यान से सुनिए, पता है ना i डॉट के 0, j डॉट के 0, सिर्फ k डॉट के होगा। देखा गया -16 k डॉट के, और k डॉट के कितना होता है 1, सो दैट्स योर आंसर जूल में सर। ठीक है सर, कुल मिला के फंडा सिंपल सा बच्चे, i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के 1, और बाकी जितना i डॉट जे, j डॉट के या k डॉट आई वो कितना होगा 0 होगा। चलो पहला क्वेश्चन यही था सर। दूसरा क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन ये है, लो भैया एक ऑब्जेक्ट सबसे पहले i + j + k मीटर पे रखा था, इसको मैंने a मान लिया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनिशियली प्लेस्ड एट i + j + k मीटर when the forces, और देखो यहां लिखा हुआ फोर्सेस के बारे में, F1 2i + j - k, F2 8i + 4j + 4k, और यहां लिखा गया F3 जी सर लिखा गया 2i + j + k न्यूटन आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पे ये तमाम फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। देन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड जी, देन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसका नाम लिखा गया 2i 3j एंड + 4k मीटर। आइए कैलकुलेट वर्क डन। चलिए क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ देता हूं सर। एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली प्लेस्ड एट i + j + k मीटर, right, when the forces F1 F2 and F3 are applied on object as given in figure, then object displaced from this point to this point, calculate work done। सिंपल सॉल्यूशन में बच्चे अगर ध्यान से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका ए बी हुआ। क्यों, मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और ए बी का मतलब क्या लिखोगे बच्चे बी - a, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। जी सर, ए इनिशियल बी फाइनल है, तो 2i में से i घट गया, क्या बचा i, यहां लिखा गया 2j और यहां बचेगा आपका 3k। यस सर 2i - i, सर 3j - j एंड 4k - k, सिंप्लीफाई दिस वन। अब आया सर नेट फोर्स। ध्यान से देखिए,
ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये अपोजिट है। तो आपको करना क्या है सर, आपको F1 प्लस F2 को प्लस करना है, उसमें से F3 को क्या करना है, माइनस कर देना है जी। चलो करो, 8 प्लस 2 10, 10 में से 2 घट गया, आ गया 8 आई जी सर। सब 4 प्लस 1 5, 5 में से दिस घट गया, लिखा गया 4J जी। से देखो 4K और दिस 3K, 3K में से K माइनस हुआ, क्या बचा आपका 2K। ये बात दोबारा चेक कर लो, ये हो गया 10 माइनस 2, 8 आ गया करेक्ट, से आ गया 5 माइनस J, 4K करेक्ट है, से प्लस करोगे 3 आएगा, 3 माइनस K 2K करेक्ट है। अब आइए, सो लिखा गया वर्क डन दैट्स इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 8I प्लस 4J प्लस 2K, डिस्प्लेसमेंट जी सर यहां लिखा गया I प्लस 2J और प्लस 3K। सर सॉल्व कर लेते हैं सर, I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ, तो 8 इंटू दिस, सर लिखा गया 8 I कैप डॉट I कैप, सर 8 J कैप डॉट J कैप एंड 6 K कैप डॉट K कैप। तो लिखा गया 8 प्लस 8 प्लस 6, लिखा गया 22 जूल आएगा ना बेटा, यस सर 16, यस सर 22 जूल। मतलब सिंपल सा था, फोर्स बताया गया सर, वेक्टर सम करते क्योंकि वेक्टर है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, प्लस उसके अपोजिट लीनियरली अपोजिट था, इसलिए क्या किया माइनस, नेट फोर्स निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला, वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। राइट है सर। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए सर। सर क्वेश्चन लगा सर कि एक मशीन किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करती है, जो फोर्स है वो लिखा गया है सर 2I प्लस J माइनस K न्यूटन। When a machine apply a force of this, then object moves with a velocity I plus J plus 3K meter per second. Calculate power of machine. Yes sir, हमें क्या निकालना है, पावर। अभी आपने क्या पढ़ा था बच्चे, पावर दिस इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। सुनेगा सर, फोर्स क्या लिख देंगे सर 2I जी माइनस J, और सॉरी माइनस नहीं प्लस है, प्लस J माइनस K। आगे सुनेगा सर, डॉट लगा के सर I फिर J एंड प्लस 3K। आइए इसको सॉल्व करते हैं। I डॉट I 1 हो गया, J डॉट J ठीक है सर, और K डॉट K। देख बेटा 2 इंटू दिस हो गया, ये हो गया दिस, ये हो गया दिस जी सर। सॉल्व किया गया 3 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0। राइट है। तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कुल मिला के बेसिक फंडा क्या था, डॉट प्रोडक्ट का ही था सर। अब अगला सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है सर, इफ वेक्टर A 2I प्लस J माइनस K, वेक्टर B सर लिखा गया MI प्लस J प्लस 4K, सर इन विच A परपेंडिकुलर टू B फाइंड सर M। जी सर, अगर A और B आपस में परपेंडिकुलर हैं तो बताइए M की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है। सॉल्यूशन, आपने क्या कहा, आपने कहा वेक्टर A परपेंडिकुलर टू वेक्टर B है, सो वी कैन से अगर परपेंडिकुलर है तो मैंने आपको सिखाया था, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे 2I प्लस J माइनस K, डॉट लगा देंगे, सर लिखा गया MI प्लस J एंड प्लस 4K इक्वल्स टू 0। सर देखिए सर सिंप्लीफाई करेंगे, लिखा गया 2M जी प्लस 1 और माइनस 4K, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। कैसे, I डॉट I 1 दैट्स 2M, J डॉट J 1 और K डॉट K 1। सर सॉल्व किया गया तो 2M माइनस 3 निकला इक्वल्स टू 0। सर सॉल्व किया गया, लिखा गया M इक्वल्स टू 3/2। राइट। तो सिंपल सा थ्योरी था, A डॉट B को 0 करना था, M जो भी अननोन होगा आसानी से आप यहां पे निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो सर जी। क्वेश्चन ये है, इफ वेक्टर A इक्वल्स टू A cos थीटा इंटू I कैप और A sin थीटा इंटू J कैप, ऐसा लिखा हुआ है सर। फाइंड अनदर वेक्टर B which is परपेंडिकुलर टू वेक्टर A। ये है क्वेश्चन। वेक्टर A की मैंने भाई वेक्टर B निकालना है, और एक कंडीशन अप्लाई कर दिया उन्होंने कि भाई जो वेक्टर B निकालेंगे ना वो A वाले के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। आसान है।
सॉल्यूशन देखो, आपको एक हिंट गिवन है, ए परपेंडिकुलर टू बी है, इसका मतलब ए डॉट बी 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या करना है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बी लिखा, ध्यान देखो यह ए और ए लिखा हुआ है, ये जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो, आप यहां पे एक्स वाई लिख सकते हो, मतलब सेम होना जरूरी नहीं है। चलो जी, आपने ए की जगह ए लिख दिया, जहां पे कॉस था वहां पे साइन कर लो और लिख दो आई कैप, कर दिया। ये पॉजिटिव था, इसे माइनस कर लो, ए की जगह पे ए ही लिखो, मतलब कोफिशिएंट को आप चेंज मत करिए। साइन था, वहां लिख दो कॉस थीटा और लिख दो कितना, बोलो जे कैप। आइए चेक करते हैं दोबारा, देखो ये एज इट इज, जो भी था लिख देंगे, कॉस की जगह पे साइन, आई कैप एज इट इज, प्लस की जगह पे माइनस, ये जो भी है लिख देंगे सर, कॉस साइन की जगह पे कॉस, दिस हमारा आंसर आ गया। बट हमें कैसे पता चला ये सही है, आप ही ने कहा था ना कि सर जी ए डॉट बी 0 होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। लो जी, ए वाला क्या था, बोलो, ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप था बेटा। चलो डॉट प्रोडक्ट, सर लिखा गया ए साइन थीटा आई कैप और फिर लिखा गया ए कॉस थीटा और जे कैप। आजा भाई, आई डॉट आई कितना होता है, बोलो 1, तो लिखा गया ए स्क्वायर कॉस थीटा एंड साइन थीटा, माइनस यानी कि लिखेंगे ए स्क्वायर साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देख बेटा ये दोनों कट के कितना आ गया, 0, हेंस प्रूव्ड कि आपने जो आंसर निकालना वो क्या बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी एमसीक्यू की बुक में है जो आप कर सकते हैं। चले आगे करते बेटा, क्वेश्चन है इफ सर लिखा गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए एंड, और भी कुछ लिखा गया सर, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल्स टू 5, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल्स टू 4 एंड मॉडुलस ऑफ सी इक्वल्स टू 3। सर कहा गया फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सर ए और बी के बीच का आपको एंगल निकालना है, ठीक है, ए और बी के बीच में। तो चेक करो, ए इंडिविजुअल है, क्या इसके साथ बी है, नहीं, तो पहले ए और बी को साथ लाओ। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देखना, वी कैन एट सी इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, लिख सकते हैं जी। हमने इसको कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि हमें ए और बी के बीच का एंगल निकालना। अब हमने दोनों साइड का सेल्फ प्रोडक्ट किया। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब होता है खुद में खुद का डॉट प्रोडक्ट। ये देखो सर, आप देखो सर, सी में सी का इसका कर दिया। आइए सर सॉल्व कर लेते हैं। सी डॉट सी, जी सर, यहां लिखेंगे ए डॉट ए, जी सर, फिर लिखेंगे आप यहां पे ए डॉट बी, फिर लिखेंगे बच्चे बी डॉट ए और फिर लिखोगे बेटा जी बी डॉट बी। चलो अब ध्यान से देखना सर, सर सी डॉट सी हो, देखिए सर, मॉडुलस ऑफ सी एंड कॉस 0, यस कॉस 0, वाई 0, क्योंकि दो सेम वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, दिस इज 0 है ना बेटा, ये आपका 0 बचे, तो हो गया मॉडुलस ऑफ सी सी कॉस 0 1 सी स्क्वायर। लो भाई, तो यहां लिखा गया ये इक्वल का साइन, सी स्क्वायर से यहां लिखा गया ए स्क्वायर। देखो ये आगे पीछे कर सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहां क्या लिखोगे बी स्क्वायर। आइए वैल्यू पुट कर दे, करो, या एक काम करो, पहले इसको ब्रेक ही कर लो। लो सर ए स्क्वायर लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए सब मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और साथ में कितना बोलो बी स्क्वायर। चलो सर सॉल्व करो। चलो सी की जगह पे क्या पुट करोगे 3, तो 3 का स्क्वायर, ए की जगह पुट करोगे 5 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए, कितना बेटा, कितना गिवन है 5, मॉडुलस ऑफ ए 5, सब मॉडुलस ऑफ बी कितना बोलो 4, कॉस थीटा, और आगे बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ये देखिए हो गया 9, ये हो गया 25, इक्वल का साइन है बेटा, ये हो गया 40 कॉस थीटा, और ये हो गया आपका 16। जी सर करेक्ट है सर। अब सुनो भैया, ये हो गया 9 माइनस 25 एंड 16 41, इधर लेंगे 41 इक्वल्स टू 40 कॉस थीटा, राइट है सर। सॉल्व करो, कितना आएगा बोलो, ये आएगा 33 32 32 माइनस 40 कॉस थीटा, राइट। चलो यहां सॉल्व कर लो बेटा, तो क्या लिखा गया कॉस थीटा इक्वल्स टू 32/40, कुछ कैंसिल हो सकता है बेटा, हाँ जी सर,
4/5. नाउ थीटा निकला cos इनवर्स 4/5, दैट्स योर आंसर. बाकी कैलकुलेशन चेक कर लिएगा, कोई मिस्टेक्स हो तो उसे कर सकते हैं, बाकी पैटर्न जो है आपका यही है सर. ठीक है, इस तरह से हम एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं सर. राइट, चलिए. डॉट प्रोडक्ट में था, तो डॉट प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट. दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है. राइट है. तो यहां पर इस क्लास में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया. अब अगले जो वीडियो में आऊंगा उसमें आपका क्रॉस प्रोडक्ट लेके आऊंगा, एंड डॉट एंड क्रॉस के जो कंबाइंड क्वेश्चन होंगे जो आपके PYQs के अंदर भी हैं वो मैं डिस्कस करूंगा. आज यहीं तक है. इसका रिवीजन करिए, ठीक से पढ़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको फॉरवर्ड भी कीजिए ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें. मैं जी के श्रीवास्तव फिर आपके लिए अगली क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट लेकर के आऊँगा. हम उसको आगे डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. अपना ख्याल रखें.